ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततमः तद्विप्रासो विपन्नयो चाग्रीवांस समिन्धते विष्णोः यत् परमं पदम्। प्रिय जिज्ञासुजनों, आज से हम चर्चा करेंगे कुछ क्लासेस में ब्रह्मानंद की प्राप्ति की। हमें ब्रह्म वाला आनंद कैसे मिलता है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा कैसे बनते हैं, आत्मा राम का आनंद कैसे प्राप्त करते हैं। एक चीज़ तो बहुत ही सिंपल है कि जितने जीव हैं वो सभी आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। कोई ऐसा जीव पैदा नहीं हुआ है जो आनंद रहित दुख को चाहता हो। दुख मिलता है लेकिन दुख चाहता हो ये नहीं, सभी आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं। लेकिन किस तरह की आनंद प्राप्ति की हम कामना करते हैं या उसके लिए परिश्रम करते हैं, उसके लिए उद्योग करते हैं, साधना करते हैं, वो पहले डिपेंड करता है कि हम चाहते क्या हैं। दो तरह के सुख को हम जनरली डिवाइड कर सकते हैं। एक सुख जो हमें संसार से मिलता है, जिसको हम अपरा सुख कहते हैं, और दूसरा आनंद, दूसरा सुख जो हमें संसार से नहीं मिलता है, संसार के परे कोई चीज़ है, ब्रह्मानंद की प्राप्ति में मिलता है, उसको परा सुख कहते हैं। अपरा और परा। तो हम क्यों किस तरह के सुख के बारे में जाएं, पहले इस पर विचार करते हैं। अपरा सुख संसार का सुख है, कुछ तो है टोटल भोग योनि के लेवल पर। भोग योनि के सारे जितने प्राणी हैं वो सभी भोग योनि के लेवल पर हैं। मनुष्य केवल एक प्राणी है जो भोग योनि से ऊपर के आनंद को भी प्राप्त कर सकता है। भोग योनि के प्राणियों का सुख कहाँ पर है? राइट। आहार निद्रा भय मैथुनम च एतत् समानम पशुवी नराणाम। पशुओं में और मनुष्यों में कॉमन चीज़ है ईटिंग, स्लीपिंग, राइट, सेंस ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिफाइंग द सेंसेस। खाने में, सोने में कुछ लोगों का है परमानेंटली सोकर ही आनंद लेना चाहते हैं। कुछ लोग हैं खाने का ही आनंद लेना चाहते हैं। बाकी इंद्रिय भोग जो भी हैं, इंद्रियों के भोग से उत्पन्न सुख उसमें डूबे रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक चौथा चीज़ एडेड था, आपने ध्यान दिया होगा, कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनम च। ये सभी में एक भय है। ये सारे सुख जो है नश्वर हैं। ये सारे सुख जो हैं केवल नश्वर नहीं हैं बल्कि सुख का नाश करने वाले भी हैं। शुरू में लगता है कि इनसे सुख मिल रहा है और बाद में लगता है कि ये सुख का नाश का कारण है। इन्हीं से सारे जो वास्तविक सुख जो मनुष्य भोग सकता है उसके नाश का भी कारण है। तो अगर हम भोग योनि के प्राणियों के लेवल के सुख पर जाएं तो वही है, राइट, खाने, सोने और इंद्रिय भोगों में, बाकी तरह के भोगों में जो सुख है। लेकिन इस भोग से कुछ ऊपर उठ करके भी सुख हैं, वो भी संसार के ही सुख हैं, वो भी अपरा सुख ही हैं। जैसे कोई आदमी कहता है भाई मैं तो इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, नेता बनूंगा, प्रधानमंत्री, मतलब पोजीशन और पोजीशन में जो सुख है। पोजीशन, हम किस तरह का पोस्ट धारण करना चाहते हैं। कोई गवर्नमेंट में बड़ा पोस्ट धारण करना चाहता है, कुछ लोग तो सन्यासी बनकर उसमें भी मठाधीश बनना चाहते हैं। किसी तरह का पोजीशन या पोजीशन, पोजीशन मतलब किसी तरह का जो प्रॉपर्टी जो वो ओन करना चाहते हैं। तो पोजीशन और पोजीशन में जो सुख मिलता है, इस संसार का जो धन है
उसको प्राप्त करने में जो सुख मिलता है, और संसार में तरह तरह के जो पोजीशन हैं, जो तरह तरह के पद प्राप्त करते हैं, प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, उसमें सुख ढूंढना चाहते हैं। लेकिन यह भी है वास्तव में अपरा सुख ही, संसार का सुख ही। तो संसार के सुख को ही दो भाग में डिवाइड कर लें, एक तो केवल इंद्रिय लेवल पर, भोग के लेवल पर है, और दूसरा इससे ऊपर है लेकिन वही पद और प्रतिष्ठा वाला है। आज से जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, मैं इन सुखों की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी को इंजीनियर बन करके राइट अच्छा पोजीशन हासिल करना है, अच्छा धन संपत्ति हासिल करना है, तो पद प्रतिष्ठा और प्रॉपर्टी में जो सुख मिलता है उसको प्राप्त करना है, तो यह क्लास उसके लिए तो है नहीं। उसके लिए तो बहुत से क्लासेस पहले ही चलते रहते हैं। लोग इंजीनियरिंग करते हैं, डॉक्टरी करते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, नेता बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, वो सब एक अलग ढंग का है। इवन जो साइंटिस्ट बनते हैं राइट, लेकिन उसका भी लक्ष्य यही है कि संसार के साधनों से सुख कैसे जुटाएं या लोगों के लिए जुटाएं। तो सभी राइट सुख जो है संसार के ही सुखों में आता है। हमें नहीं कह रहे हैं कि उस सुख की आवश्यकता नहीं है और बिना उस सुख के काम भी चलता है, लेकिन लक्ष्य चेंज होता है। जैसे हमारा अगर लक्ष्य है कि हम कभी राइट एयरक्राफ्ट देखे नहीं हैं, हमने उड़ता हुआ विमान तो देखे हैं लेकिन ऑन ग्राउंड नहीं देखे हैं, तो हमारा लक्ष्य है कि हम विमान किसी तरह से देख लें। तो हो सकता है कि हम कोई उद्योग करेंगे, किसी एयरपोर्ट पर नियरेस्ट जाएं और देखने की कोशिश करें कि भाई एयरक्राफ्ट ऐसे दिखता है। लेकिन अगर हमारा लक्ष्य है कहीं जाने का, किसी दूसरे, जहाँ बेंगलोर में रहते हैं हमें दिल्ली जाना है, तो हो सकता है कि हम जाएंगे, एयरपोर्ट भी देखेंगे, एयरक्राफ्ट भी देखेंगे, उसमें बैठेंगे भी राइट, और एक फ़्लाइट लेंगे 2 घंटे 2.5 घंटे का और दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो लक्ष्य चेंज हो जाता है। अब जो पहले लक्ष्य था वो आपके लिए केवल माध्यम बन गया। तो इसी तरीके से ऐसा तो है नहीं कि कोई भी मनुष्य बिना खाए रहेगा, बिना सोए रहेगा, या इंद्रिय भोगों से तो पूर्ण रूप से दूर रहेगा। ये सब तो होता ही है। कुछ पद प्रतिष्ठा भी संसार में मिलता ही रहता है जब भी हम कुछ कर्म करते हैं तो, लेकिन ये हमारा लक्ष्य नहीं है। ये हमें एक तरह से माध्यम है, बीच में मिल गया, कुछ मिल गया और कुछ नहीं मिला, हम उसके बारे में ज़्यादा विचार नहीं करते हैं। राइट, एक आत्मा राम में प्रतिष्ठित व्यक्ति जो है, न सोचती न कांक्षति। जो आत्मा राम में प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, जब इन संसार के सुखों के बारे में न सोचता है न उसकी इच्छा करता है, उसमें उसको आनंद नहीं मिलता है। उसको आनंद मिलता है ब्रह्मानंद की प्राप्ति में। तो आज से जिस क्लास की हम बात कर रहे हैं, हम किस तरह के चाहते हैं कि लोग इसमें जुड़ें। 3 चीज़ें होंगी, एक है गुरु, एक है शिष्य और एक है ब्रह्मानंद की प्राप्ति। अगर आपका लक्ष्य है, आप गुरु बनना चाहते हैं, लोगों को ये ब्रह्मानंद की शिक्षा देना चाहते हैं, या आप शिष्य बनना चाहते हैं, ब्रह्मानंद की प्राप्ति का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए साधना करना चाहते हैं, तो ये गुरु और शिष्य की बात होगी। अब हम बताएंगे कि गुरु कैसे मिले, कौन है जो ब्रह्मानंद की प्राप्ति करा सकता है, उसके लक्षण क्या होते हैं। लेकिन उसके पहले बात ये करना है कि शिष्य कैसा हो। शिष्य अगर कुछ और चाहता है तो गुरु उसको ब्रह्मानंद की प्राप्ति तो करा नहीं सकता है। राइट, जैसे कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो डॉक्टरी की पढ़ाई कराने वाला अगर गुरु मिल गया तो उससे तो इंजीनियर बनेगा नहीं। तो जैसा ज्ञान हमें प्राप्त करना है, जैसी शिक्षा हमें लेनी है, जैसी ट्रेनिंग हमें लेनी है, उसी तरह का गुरु हमें चाहिए। सो हम किस तरह का गुरु हमें खोजना है और उस गुरु के लक्षण क्या होते हैं जो ब्रह्मानंद की प्राप्ति करा दें।
पहले उस शिष्य की क्वालिटी हमें देखना है। वास्तव में शिष्य और गुरु की दोनों के लक्षण क्या होते हैं, उनके क्वालिफिकेशंस क्या होने चाहिए, वो हमें समझने की ज़रूरत है। इसके लिए एक बड़ा ही अच्छा वाक्य है मुंडकोपनिषद में दिया गया है। परीक्ष्य लोकान कर्म चित्तान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त्यकृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम। यह श्लोक हमने लिया है मुंडकोपनिषद से। पहले मुंडक के दूसरे अध्याय का 12वां मंत्र है, 12वां श्लोक है। परीक्ष लोकान कर्म चित्तान, हम अपने सारे सांसारिक कार्यों का परीक्षण करते हैं, भली भांति उसका विचार उस पर करते हैं, और जब हमें समझ में आ जाता है कि हमें ब्रह्म की प्राप्ति के लिए हमें ये सभी चीज़ों से उदासीन होना पड़ेगा। भाई निर्वेदम आयात, जब हम सांसारिक सुखों में हम समझ गए हैं, हमें भली भांति ये बात समझ में आ गई है कि संसार की जितने भी सुख हैं, जो जिससे इंद्रिय भोगों का सुख मिलता है या सांसारिक पद प्रतिष्ठा का सुख मिलता है, जब हम समझ जाते हैं कि इनसे हम दूर हो चुके हैं, जब हम समझ जाते हैं कि इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट अब नहीं रह गया है, राइट। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब हम समझ जाते हैं कि इन सुखों में वास्तविक ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है, यह सुख वास्तव में सुख नहीं है, हम इससे उदासीन हो जाते हैं। तो ऐसा शिष्य हमें चाहिए जो सांसारिक सुखों के प्रति उदासीन हो चुका हो। उदासीन होने का मतलब हम जबरदस्ती कहें भाई हमें सांसारिक सुख नहीं चाहिए। वो समझ गया है कि ये सुख हमें वास्तविक सुख नहीं दे सकता, यह जीवन का माध्यम तो बन सकता है लेकिन हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं बन सकता है। यह बात जब हमें राइट समझ में आ जाती है, कब? परीक्ष लोकान कर्म चित्तान, जो कर्म है, सांसारिक कर्म है, उनकी भली भांति परीक्षा करने के बाद हम इस बात पर समझ गए हैं, इस लक्ष्य पर हम पहुंच चुके हैं कि इस सांसारिक सुख में हमें वास्तविक आनंद नहीं मिल सकता है। जो परमानंद है, जिस लेवल का आनंद हम खोज रहे हैं, वो इसमें नहीं मिल सकता है। आप देखते होंगे कोई व्यक्ति हिमालय पर एवरेस्ट विजय के लिए कुछ लोग चढ़ गए, तो क्या ऐसा तो है नहीं कि उनको पता नहीं था कि एवरेस्ट की चढ़ाई में खतरा नहीं है? खतरा है, लेकिन वहाँ भी वो एक सुख है, वो भी सांसारिक सुख ही है, लेकिन उनका लक्ष्य है कि हमें एवरेस्ट विजय करना है, तो वो अपने लिए एक तरह से मृत्यु को भी दावत देते हैं, उसमें तरह तरह के कष्ट भोगते हैं। तो जब हमें कोई सुख प्राप्त करना है तो उसमें भी तरह तरह के कष्ट भी हैं, लेकिन परिश्रम के कष्ट हैं, वो कष्ट हैं जिसके परिश्रम में भी हमें सुकून मिलता है, उसमें शांति मिलती है, आनंद मिलता है। तो जब हमने अपने सांसारिक कर्म को भली भांति एग्जामिन कर लिया है, भली भांति उनकी परीक्षा कर लिया है, और इस लेवल पर हम पहुंच चुके हैं कि नहीं, इन सब चीज़ों में, इन भोगों में, इन पद और प्रतिष्ठाओं में वास्तविक सुख नहीं, हम इससे उदासीन जब हो जाते हैं, तब हम ब्रह्मानंद की प्राप्ति की ओर चलते हैं। तो अगर आप इस लेवल पर पहुंच चुके हैं, इसलिए ध्यान दिया होगा जब हमने कभी क्लास लिया था राइट वेदांत सूत्रों पर, उसका शुरुआत ही होता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो अब से हम ब्रह्म की जिज्ञासा करेंगे, राइट। उसका मतलब ही है कि सांसारिक जो चीज़ें हैं
वो अब हमें सुख नहीं दे रही है, हम उससे उदासीन हो चुके हैं और ब्रह्मानंद की प्राप्ति में ही असली आनंद है, ये हम समझ चुके हैं। तभी वो कह रहा है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब से हमें ब्रह्म की जिज्ञासा करनी है, क्योंकि ये जो सुख था हम समझ गए हैं। द फ्यूटिलिटी ऑफ द वर्ल्डली इंजॉयमेंट इज फुल्ली अंडरस्टूड। हम समझ गए हैं कि सांसारिक सुखों में वास्तविक सुख निहित नहीं है। तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब हम ब्रह्म जिज्ञासा की ओर चल रहे हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा की ओर चल रहे हैं, आत्मा राम की ओर चल रहे हैं। राइट, ये बात हमें समझ में आ जानी चाहिए। तो जो क्लासेस मैं लेने जा रहा हूँ ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए, तो जो लोग इस चीज़ को समझ गए हैं भली बात कि सांसारिक सुखों में वास्तविक सुख तो निहित नहीं है, सांसारिक सुख माध्यम है जीवन को चलाने के, जीवन का सही सुख है ब्रह्मानंद की प्राप्ति में, तो ऐसे शिष्यों को हम ढूंढ रहे हैं। तो पहला चीज़ तो क्लियर हो गया कि शिष्य का क्वालिफिकेशन क्या होना है, शिष्य कैसा होना चाहिए, किसके लिए ये क्लासेस मैं लेने जा रहा हूँ। तो परीक्ष लोकान कर्म चित्तान ब्राह्मणों निर्वेद में नास्ते कृतेन। तो कहते हैं ब्राह्मणों मतलब जो ब्रह्म को जानने की इच्छा करता है, ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा करता है, राइट, जो ब्रह्म में लीन होना चाहता है, ब्रह्मानंद की प्राप्ति करना चाहता है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा बनना चाहता है, वो आह्लाद वो अर्जित करना चाहता है जिसको संसार में भले न वो एक्सप्लेन कर पाए, वर्णन कर पाए, लेकिन वो आत्मा रहित आत्मनैव आत्मना तुष्टम, अंदर ही अंदर वो बड़ा ही संतुष्ट होता है, उसको बहुत ही अच्छी शांति मिलती है, सुख मिलता है। ऐसे आनंद की प्राप्ति के लिए राइट ये क्लासेस हम लेने जा रहे हैं। और जब आप ये जान गए हैं कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और आप समझ गए हैं कि आप रियली ब्रह्मानंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आपका उदासीन होना नॉर्मल है। अकृत राइट कृतेन, दो तरह के चीज़ें हैं, कृत और अकृत। कृत का मतलब जो हम बनाते हैं, जो हम करके प्राप्त करते हैं इस संसार में, वो कृत चीज़ें हैं। अकृत मतलब जो शाश्वत हैं, वो केवल ब्रह्म है। शाश्वत चीज़ें हैं जो अकृत हैं, वो ब्रह्म है। तो उस अकृत रही चीज़ को प्राप्त करने के लिए, उस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए कह रहे हैं तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवाभिगच्छेत्। उस राइट विज्ञानार्थम, उस ब्रह्म को जानने के लिए, राइट, तद विज्ञानार्थम, तद मीन्स उस अकृत ब्रह्म को जानने के लिए, उस शाश्वत ब्रह्म को जानने के लिए, उस ब्रह्मानंद को प्राप्त करने के लिए हमें गुरु के पास जाना। बिना गुरु के तो ज्ञान है नहीं। तो गुरु मेवाभिगच्छेत्, उसको प्राप्त करने के लिए हमें गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु मेवाभिगच्छेत्। कैसे गुरु के पास जाना है? सबसे पहली बात तो यही है कि हम ऐसा गुरु रह पाएँ कैसे। पहले ये जानते हैं कि ऐसे गुरु के लक्षण क्या होते हैं। राइट, गुरु की खोज ही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर सही गुरु मिला तो सही ज्ञान में मिलेगा, गुरु अगर सही नहीं मिला तो सही ज्ञान नहीं मिलेगा। तो कह रहे हैं कि ऐसे गुरु के पास जाना है जो श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो श्रोत्रिय हो। तद विज्ञानार्थम सब गुरु मेवाभिगच्छेत्। समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। समित पाणी मीन्स हाथ में समिधा लेकर के जाना है ऐसे गुरु के पास। कैसे गुरु के पास? जो श्रोत्रियम हो और ब्रह्मनिष्ठम हो। श्रोत्रिय होने का मतलब है वो वेदों का बहुत अच्छा जानकार हो। श्रुति कहते हैं वेदों को। जो वेदों का बहुत अच्छा जानकार हो, वेदों में पारंगत हो। तो पहले तो हमें प्राप्त करना है कि कोई श्रोत्रिय गुरु मिले जो वेदों को जानता हो, वेदों का अच्छा ज्ञान रखता हो।
केवल वेदों का ज्ञान न रखता हो, वो ब्रह्मनिष्ठ हो, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, वो ब्रह्मनिष्ठ हो। अगर केवल मुंह से बोल करके वेदों का ज्ञान कोई बांटता है, खुद ही ब्रह्मानंद को प्राप्त नहीं कर चुका है, तो ऐसे गुरु के पास नहीं जाना, क्योंकि ऐसा गुरु बोलता कुछ है, करता कुछ है। और ऐसे ही सांसारिक गुरु बहुत मिलते हैं आजकल। रही गुरु के नाम पर ठग मिलते हैं। सबसे पहले तो श्रोत्रिय गुरु मिलना ही बहुत ही मुश्किल है आज के ज़माने में। हमने कई बार देखा है, कुछ ऐसे हमने काम भी किए हैं, परीक्षा भी किए हैं। बहुत पहले की बात है, हमें लगता है कम से कम 25 साल पहले की बात है। एक बार हमारे मन में ये बात आई कि रही कुछ साधु सन्यासी जो मिलते हैं, पहले से ही वो साधु रही वेश धारण कर चुके हैं, उन्होंने दीक्षा ले रखी है। तो हम कुछ लोगों के पास पहुँचे और हम उनसे जानने चाहते थे इसी के संदर्भ में कि वास्तव में ये गुरु राइट वेदों का ज्ञान रखते हैं कि नहीं। राइट कुछ ऐसे सन्यासी हैं जो भिक्षाटन भी करते हैं। कई जगह पर जा कर के मैंने पूछा कि ठीक है भाई, थोड़ा बताइए कि चारों वेदों के पहले मंत्र और उसके अर्थ को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, हमें बताइए। और हमने देखा कि कम से कम 99.9% लोग ऐसे मिलते हैं जिनको वेदों के पहले मंत्र का ही ज्ञान नहीं है। बाई चांस अगर वेदों के पहले मंत्र का कुछ एक दो मंत्र जानते हैं, उसका वास्तविक अर्थ का उनको पता नहीं है। कर्मकांडी हो सकते हैं, कर्मकांड में कुछ भी बोलते हैं, लेकिन उसका वास्तविक तत्व ज्ञान उनके पास नहीं होता है। आप लोग खुद अपने आसपास परीक्षा कर लें, खुद से पूछें, क्या चारों वेदों के पहले मंत्र आप जानते हैं? कहते हम तो हिंदू हैं, सनातनी हैं, हिंदू हैं, सनातनी है, गर्व है कि हम हिंदू हैं, सनातनी हैं। लेकिन हमने जो हमारे वास्तविक मूलभूत सिद्धांत वेदों से आते हैं, उन्हीं को हमने ग्रहण नहीं किया है, हमें किसी ने पढ़ाया नहीं है। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें प्राप्त करना है, जानना है कि हमें एक गुरु मिले जो श्रोत्रिय हो, जो वेदों का तत्वतः ज्ञानी हो और केवल ज्ञान न रखता हो। वो तो अपना विद्या में ही आता है, राइट। वेदों का वो भी पढ़ाना वो अपना विद्या में ही आता है। तत्वतः उस बात को आत्मसात करके वो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा बन गए हैं, तभी वो ब्रह्मनिष्ठ हैं। तो हमें ऐसे गुरु की खोज करनी है जो श्रोत्रिय हो, वेदों का जानकार हो, और केवल वेदों का जानकार न हो बल्कि वो ब्रह्मनिष्ठ हो, वो ब्रह्म में लीन रहने वाला हो, जो ब्रह्म की उपासना करता हो। और वास्तव में जो ब्रह्म की उपासना करता है वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण कोई जाति से नहीं बन सकता है। जो ब्रह्म जानता है, ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण है। जो ब्रह्म को जानता है, तत्वतः जानता है, वो ब्रह्मानंद को प्राप्त हो चुका है, आत्मा राम को प्राप्त हो चुका है, वही ब्राह्मण है। ऐसे गुरु के पास हमें जाना कैसे? समित पाणी, हाथ में समिधा लेकर के। अब ये कहा कि समिधा लेकर के ऐसे गुरु के पास जाना है। आप वेदों को पढ़ेंगे और जो वेद संहिताएं हैं उनका विस्तार ब्राह्मण ग्रंथों में, आर्यण्यक ग्रंथों में और उपनिषदों में किया गया है। तो आप देखें कि बहुत जगह पर यह आख्यान आता है कि कोई शिष्य है, गुरु के पास गया और पहला काम गुरु कहता है कि समिधा को अग्नि को समर्पित कर दो। जो यज्ञाग्नि है उस यज्ञाग्नि में समिधा को समर्पित कर दो। यज्ञाग्नि को समिधा में समर्पित करने का मतलब है कि जो संसार के ज्ञान का हम लोट लेकर के आए हैं उसको हमने भस्मीभूत कर दिया। जो संसारिक जितने भी हमारे पास चीज़ें हैं, जो काम क्रोध मद लोभ मोह एसेट्रा, इन सब चीज़ों में हमें ले जाती हैं, हम इन सब चीज़ों, क्योंकि स्टार्टिंग हमने किया है कि परीक्ष लोकान का जब
सांसारिक चीज़ों से उदासीन हो गए हो, तभी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति वास्तव में कर सकते हैं। तो जो संसार का लोड हमारे दिमाग में पड़ा हुआ है, जो ज्ञान पड़ा हुआ है, अहंकार पड़ा हुआ है, लोभ पड़ा हुआ है, उसको हमें भस्मीभूत करना है। तो हम समित पाणी मतलब हाथ में संविदा लेकर जाते हैं और गुरु कहता है कि इस संविदा को हवन कुंड को समर्पित कर दो। हम समर्पित करते हैं मतलब जो भी सांसारिक चीज़ें हैं, काम क्रोध लोभ मोह एक्सेट्रा, हम उनको उसमें भस्मीभूत कर देते हैं और उसमें जला करके हम तप करते हैं और फिर हम ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा होकर के निकलते हैं। तो ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए सबसे पहला चीज़ है कि इन सभी चीज़ों को, जो सांसारिक चीज़ें हैं, इनको हम जलाते हैं, मतलब हम इसके ऊपर उठते हैं तभी। तो हाथ में संविदा ले करके किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना है। अब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु कैसे मिलेगा, इसकी चर्चा हम आगे के क्लास में करेंगे। ओम तत्सत।